सईद छोड़ेगा नहीं उसे, बहुत मोहब्बत करता है उसे। मैंने कहा ना खाला, मामला मैं संभाल लूंगा। तुम बस इन्हें बोलो कि ये सईद साहब के गुन गाना छोड़ें। आप आज इस वक्त कैसे आ गए? मैंने सोचा कि शानी को घुमाने ले चलो। अब तुम मुझे बता देती, मैं लेने के लिए आ जाता। अरे वो भाई साइड से गुजर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी छोड़ दें। हाँ तो तुम गई थी तो कुछ दिन रुक जाती अम्मी के पास। अम्मी की तबीयत ठीक थी अब, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि घर चली जाओ। और वैसे भी असमत का सदमा अभी ताज़ा ताज़ा है तो मुझे उसकी फिक्र है। कोई जरूरत नहीं उनकी फिक्र करने की। क्यों क्यों कोई जरूरत नहीं है? सब खैरियत तो है ना? हाँ वो अपने बेटे को लेके चली गई यहाँ से। चली गई? कहाँ चली गई? यार मुझे बताकर जाती तो मैं रोक नहीं लेता उसे। अरे तो उसने कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। नायला क्या फजूल बातें कर रही हो, मुझे कुछ नहीं बताकर गई वो। अरे किसको फोन कर रही हो नायला? असमत को। मैं कह रहा हूं ना फोन करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं समझ रही बात? रखो फोन, मैं कह रहा हूं ना फोन रखो। बात तो सुनो नायला। ताला क्यों नहीं लगाया? नायला मेरी बात तो सुनो। नायला यार तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्यों असमत को फोन मिला रही हो? कहाँ है वो दोनों? मुझे क्या बताओ? जुबैर आपको सब पता है क्या हुआ है उनके साथ, बल्कि मुझे ये बताइए कि क्या किया है आपने उनके साथ। नायला मैंने तुम्हें बताया है कि वो लोग मुझे बताकर नहीं गए। जरा भी शर्म नहीं आई आपको? इस्मत को इद्दत वाली हालत में आपने यहां से जाने पर मजबूर कर दिया जुबैर। और वो बच्चा, उस बच्चे का क्या? उसको तो यतीमी का मतलब भी नहीं पता होगा जुबैर। कैसे शख्स हो आप? बंद करो अपनी बकवास। जुबैर मेरी बात का जवाब दे। छोड़ो मुझे। जुबैर मैंने कहा मेरी बात का जवाब दे। जुबैर आप ऐसे देखा खाला, मुझे देखते ही कैसा अंदर गई है वो। दिमाग खराब हो गया उसका। खराब दिमाग मुझे ठीक करने आते हैं खाला। गुस्सा मत करो दिलावर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे समझाने में। इसका मतलब है कि वो सईद को छोड़ना ही नहीं चाहती। यहाँ तक नौबत तुम खुद लाए हो दिलावर। खाला मुझे मेरी गलतियां मत गिनवाओ। इसका मतलब तो ये है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकती। यही समझ लो तुम। यानी अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो तुम? ये तो खाला तुम भी जानती हो, दिलावर जिसे एक बार अपना बोल देना तो अपना आकर ही दम लेता है। जोर जबरदस्ती से वो नहीं मानेगी दिलावर। प्यार से भी तो नहीं मान रही। उसे तो ये भी एहसास नहीं कि तुम्हारा बुढ़ापा यहाँ सईद के घर में कैसे कैसे गल सड़ रहा है। बैठो आराम से, बैठ के बात करो। देखो दिलावर, जब उस लड़की को अपना एहसास नहीं है तो वो मेरा एहसास खाक करेगी। छोड़ो खाला, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं खाला, होगा तो अब वही जो तुम चाहोगे। मैं तो ये चाहती हूँ कि मारूफ की जान
सही से छूट जाए। इसका मतलब है कि जो मैं चाहता हूँ तुम भी वही चाहती हो। बस खाला, अब मारूख की मर्जी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा कुछ मत करना दिलावर कि मेरी मारूख को सही नुकसान ना कोई पहुंचा दे। तो खाला जान नहीं ले लूंगा, सही सोचे तो कुछ ऐसा। यार खाला तुम भी ना सही जान ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंदर आए। जुबैर कहाँ? जी वो शायद ऑफिस में होंगे। मैं असमत भाभी शहजाद का सामान लेने आया हूँ। मेरे वर्कर बाहर खड़े हैं, आप अपनी मौजूदगी में उनका सामान अलहदा करवा दें। अस्मत भाभी आपके घर पर है? शुक्र है मेरा घर भी है, नहीं तो आपके हस्बैंड ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आधी रात में सड़क पे निकाल दिया उनको। देखें मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, आज सुबह ही आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि रात में हुआ क्या था। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप एक काम करें, अपने वर्कर्स को भेज दें, मैं असमत भाभी का सामान अलहदा कर देती हूँ। सामान तो आपको देना पड़ेगा, और जिस दौलत की लालच ने आपके शौहर को अंधा कर दिया वो भी वापस करनी पड़ेगी। और रही बात कल रात की, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उस पर तो मैं रेप अटेम्प्ट का केस करवाऊंगा। आ जाओ, सामान उठाओ। हाँ हेलो। कहाँ हैं आप? सुबह से फोन कर रही हूँ मैं आपको। क्यों, ऐसी भी क्या आफत आ गई है? आफत ही समझे बेगम साहबा, और इस आफत का नाम असमत है। वो फिर से आ गई है? अरे अजीब औरत है छोटी बेबी, इद्दत पूरी की नहीं और निकल आई घर से। अभी कुछ देर पहले ही सब सामान मंगवा लिया साहब ने इसका, अब रहेगी ठाट से। क्या मतलब है सारा सामान मंगवा लो? महरोज के घर पे रहेगी वो? हमेशा के लिए जो आ गई है। दोनों माँ बेटे को गेस्ट रूम मिल गया है, और साहब ने खास तौर पे ताकीद की है कि दोनों माँ बेटे को कोई परेशानी ना हो। हेलो। असमत भाभी, कहने को निदामत के कुछ लफ्जों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये सब कुछ मेरे नसीब में मेरे खुदा ने लिखा है। काश मैं उस दिन ना जाती। यकीन जाने मेरा दिल यही अटका हुआ था। अम्मी की हालत जैसी ही संभली, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया कि आप लोगों को इन दिनों मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है नैला। जो कुछ मर्द करता है उसकी जिम्मेदार औरत नहीं होती। लेकिन औरत इस बात की तो जिम्मेदार है ना कि वो ऐसे मर्द के साथ रह रही होती है। असमत भाभी, बस मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
खाना लगा दूं? यूं करो कि खाला को बुला लो, सब साथ ही बैठ के खाना खाते, इस तरह उनका मूड भी ठीक हो जाएगा। उनके मूड की इतनी परवाह ना किया करें आप। ऐसा तो मत बोलो, उनके बड़े एहसानात हैं मुझ पर। मसलन ये कि उनकी मेहरबानी ही की वजह से मेरा और तुम्हारा साथ मुमकिन हुआ है। फिर दुआ कीजिए कि उन्हीं की मेहरबानी की वजह से हमारा ये साथ हमेशा जुड़ा भी रहे। समझा नहीं? मम्मी खुश नहीं है यहाँ से। वो तो मुझे उनकी बातों से ही अंदाजा हो गया था, और उनकी खुश न रहने की वजह तुम हो मारो। उनसे बहस मत किया करो, जो वो कहती है ना मान लिया करो। जो कहे मान ली। हाँ, तभी तो वो खुश रहेंगी। वो कहें कि सईद को छोड़ दो तो फिर छोड़ दो। मिसाल दे रही, डरने की जरूरत नहीं आपको। आइंदा ऐसी मिसाल मत देना। मैं देखता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ दिलावर आओ। भाई आते हुए रास्ते में नजर पड़ी तो मछली फ्राई करवा ली, बड़ी लजीज मछली होती है। अच्छा आओ अंदर आओ। भाई बड़े अच्छे वक्त पर आए हो दिलावर, हम बस खाना खाने ही लगे थे। भाई मारूफ, दिलावर हमारे लिए मछली लाया भाई, इस मछली को निकाल लाओ और दिलावर हमारे साथ ही खाना खाएगा। मारूफ तुम्हारी फेवरेट, याद नहीं है? जिद करके जाया करती थी मेरे साथ ये मछली खाने। अरे भाई मारूफ पकड़ो ना, जल्दी से खाना लगा दो और खाला को भी बुला लो, ठीक है? भाई बैठो दिलावर बैठो। कुछ मंगवाने की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं जल्दी से ले आऊं। सईद क्या जरूरत थी इसे खाने पर रोकने की? वो आया ही खाने के वक्त है तो मैं क्या करूं? बात बताओ, खाला जी तो बड़ा खुश हो जाती हैं दिलावर को देख के, तुम्हारा मूड क्यों खराब हो जाता है? चाटने से अरे सही, शानी ने तो फरमाइशों के ढेर लगा दिए थे दिलावर के आगे, अभी कमरे में भेजा मैंने उसे। थोड़ी देर और रुकता तो ना जाने क्या क्या फरमाइशें बताने लगता। अरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है ना, मेरी तो है। मैं करता उसकी हर ख्वाहिश पूरी, मैं करूंगा। दिलावर कमी तो मैंने भी नहीं छोड़ी कभी अपने बेटे के लिए। जाहिर सी बात है, जैसा खाला ने मुझे बताया है, तुम्हारी जान बंद है उसमें। कितने दिन की छुट्टियों पर आए हुए तुम यहाँ? छुट्टी? अरे छुट्टी कैसी, बिजनेस है मेरा अपना दुबई में, यहाँ कुछ मामलात हैं, बस उनको निपटा लूँ तो फिर वापस फौरन। खाला जी मैं तो कहता हूँ कि इस बार कोई लड़की ढूंढ के ना इसकी शादी कराते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि तुमने अब तक शादी नहीं की। बस यार सईद, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थोड़ी होता है भाई। मुझे भी कोई मारूफ जैसी लड़की मिल जाए, मैं भी शादी कर लूंगा। फिक्र ना करो, हम मिलकर तलाश करते हैं, क्यों मारूफ? जी। सईद तुमने क्या सोचा है, आखिर कब तक ये किराना स्टोर चलाते रहोगे? क्या दिलावर, अब मैं जहाज तो चलाने से रहा, किराना स्टोर ही चलाऊंगा। अरे काम करो ना यार, मेरे साथ कारोबार में शामिल हो जाओ यार, मेरे कारोबार में बहुत फायदा है भाई। साल में जितना किराना स्टोर से कमाते हो ना, महीने भर में कमाओगे, बल्कि उससे भी ज्यादा शायद।
अच्छा वाकई? अरे खाला बताओ ना, पैसा तो आशिक है मेरे ऊपर। हाँ हाँ, अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा दे। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि इन पैसों को संभालने के लिए कोई होना भी तो चाहिए, क्यों खाला? सईद अब तुमसे क्या पर्दा, खाला से मैंने अपने दिल की बात की है। सब खाला हिम्मत करें थोड़ी तो। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? खाला प्रोग्राम बनाओ और चली जाओ दिलावर के रिश्ते के लिए। बस सईद अब तुम ही खाला से वादा लो तो ये मेरा काम करवा देंगी। अरे क्यों नहीं करेंगी? ये नहीं करेंगी तो मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर लड़की के घर वालों से बात करके इंशाल्लाह वहां से हाँ करा के उठूंगा। लड़की के घर वालों का मसला नहीं है, बस लड़की नहीं मान रही। तो ये जिम्मेदारी जो है ना, तुम मारो खुद। अच्छी बात, और क्या हो। खाना लगा दिया, ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। आ जाओ दिलावर, आए खाला। दादो, मेरे बाबा बहुत जीनियस थे। आपको पता है, महरोज अंकल ने उनसे मिलते ही उन्हें जॉब दे दी थी। महरोज को अच्छे इंसान की पहचान भी है और कदर भी है। वो हमेशा तुम्हारे बाबा और तुम्हारी तारीफ करता है। लेकिन दादो, महरोज अंकल के बच्चे उनसे मिलने क्यों नहीं आते? माम आई थी एक दफा, शायद दोबारा भी आए, लेकिन बाप से बात रोजाना करती है। बस जावियार नहीं मिलता। दादो, जावियार तो बहुत मुश्किल नाम है ना। शहजाद, बेटा ऐसे नहीं कहते। मत डांटो इसे, वो तो सिर्फ अपनी राय दे रहा है। सॉरी अम्मी। जावियार का नाम मैंने शहरोज रखा था, महरोज से मिलता जुलता शहरोज। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उसे शहजी बुलाती थी। बस उसकी माँ को ये नाम पसंद नहीं आया और उसने जावियार रख दिया। लेकिन क्यों आंटी? शहरोज तो बहुत अच्छा नाम है। नाम तो अच्छा था, लेकिन मेरी बहू को लगता था कि मैंने उसके बेटे का नाम रख के ज्यादती कर दी। मैंने कह दिया, बदल लो नाम भाई, तुम रख लो। आप परेशान ना हो, जैसे मैं आपको दादो बुलाता हूँ, आप उसी तरह मुझे शहजी बुला लें। अच्छा, देखें ना, जब शहरोज का शहजी हो सकता है तो शहजाद का भी तो शहजी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। क्यों भाई असमत, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं तुम्हारे बेटे को मैं शहजी बुलाऊं? बिल्कुल नहीं आंटी, जब शहजाद को कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज हो सकता। अच्छा शहजाद बेटा, जल्दी से ऊपर जाओ, अपनी कब्र ठीक करो, बहुत फैलाई हुई है तुमने। जी अम्मी। जैसे ही कॉलेज में एडमिशन शुरू होंगे ना, महरोज इसका एडमिशन करा देगा। बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आपके इन एहसानों का बदला कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। फजूल बातें मत करो, वरना डांटूंगी मैं शहजी के सामने। क्या बात है मारो, तुम खाने पर भी हमारे साथ नहीं बैठी? दिलावर क्या सोचता होगा कि हमें कोई नाराजगी चल रही है शायद? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि दिलावर हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। मैंने उससे वादा किया है कि उसने जिस लड़की के लिए खाला से बात की है, हम उस लड़की के लिए रिश्ता मांगेंगे दिलावर के लिए। और आपने ये भी कह दिया उसे कि मारूख मना लेगी उस लड़की को। हाँ भाई, कजन है तुम्हारा, इतना तो तुम कर ही सकती हो उसके लिए। नहीं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इतनी नफरत से बात क्यों करती हो तुम उसके बारे में? उस लड़की से बात करने से अगर दिलावर का भला हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई? सुनेंगे कि क्या बुराई? दिलावर जिस लड़की से शादी करना चाहता है ना, वो शादीशुदा है और मुतमईन है अपनी जिंदगी में।
ठहर जा। दादा आपने मुझे फिर आउट कर दिया। तुम अपनी दादो को क्या समझते हो? मैं कभी क्रिकेट बड़े शौक से खेला करती थी। बाकी और जब तुम्हारी उम्र की थी ना, मैंने एक दफा 100 किए थे, 100। दादा ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा? तुम्हारी उम्र की थी, अब थोड़ी। चलें आप मुझे फिर आउट करके दिखाएं। चलो ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी अम्मी तो शहजाद के साथ इस तरह खुश हैं जैसे कोई बिछड़ा दोस्त मिल गया हो। बहुत अच्छी है, इतनी मोहब्बत करती हैं, जब भी तो शहजाद अपना दुख भूला है उसको अपने साथ मसरूफ रखती हैं ताकि शहजाद का दिमाग बटा रहे। भाभी बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, मगर शहजाद को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा आपसे। मैं आप लोगों की शफकत और खलूस का बदला कभी नहीं दे पाऊंगी। बदला नहीं चाहिए भाभी, बस ये यकीन चाहिए कि आप लोग कभी खुद को अकेला मत समझें। अम्मी आज शहजाद को शहजी कह के बुला रही थी। जी, अब वो उससे शहजी ही कहेंगी, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। मतलब अम्मी ने बता दिया कि शहजी के पीछे क्या स्टोरी है? जी बता दिया। तो फिर मुझे भी इजाजत दे दें शहजी कहने की। जी जी जरूर। भाभी जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। पुलिस आपका बयान लेना चाह रही है। भाई मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? आपको जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपका बयान लेने घर आएगी, आप बेफिक्र रहें। समझ में नहीं आ रहा, ये सईद की हमदर्दियां हासिल करके तुम्हें क्या मिलेगा? अच्छा सईद यहाँ तक तो जान गया है कि मैं पसंद करता हूँ, किसी को प्यार करता हूँ। सब किसी दिन उसको नाम भी बता दूंगा। बता दो, डरती नहीं हूँ तुम्हारी धमकियों से, मैं समझे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ मारूफ, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे शौहर के साथ बैठकर खाना खा सकता हूँ तो किसी दिन उसके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर सच भी बोल सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस तरह तुम मुझे हासिल कर लोगे? मुझे इतना कमजोर मत समझो मारूफ, मैं चाहूँ तो आज रात तक तुम्हें इतना मजबूर कर सकता हूँ कि तुम खुद सईद से तलाक मांगोगी। ठीक है, जो करना है ना कर लो तुम। कर लूं? अच्छा चलो ये बताओ कि इस वक्त शानी कहाँ है मारूफ? क्या हुआ, घबरा गई, परेशान? अच्छा सुनो, इस वक्त शानी मेरे साथ है। सुना, नमक बावर्ची खाने में रख दो। पकड़ो। अम्मी शानी का शानी तो दिलावर अंकल के साथ गया। ठीक है तुम जाओ। मुझे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। शानी जिद कर रहा था तो दिलावर उसको अपने साथ ले गया। अगर शानी को जरा सा भी नुकसान हुआ ना तो सही तूफान खड़ा कर देगा अम्मा। तूफान तो आ चुका है मारो, लेकिन अफसोस कि तुम्हें उसकी खबर ही नहीं है। तो ये सब तुम्हारी साजिश है ना अम्मा? हाँ, तुम्ही ने शानी को भेजा ना दिलावर के साथ? यही समझ लो तुम। क्यों लेकर गए हो तुम शानी को? कोई अच्छा नहीं है,
एक और से जान छुट गई तुम्हारी। सईद की बेटी से भी तो जान छुड़वा चुकी हो तुम। बकवास बंद करो और वापस लेकर आओ शानी को। शानी तो नहीं आता अब। सही जान ले लेंगे तुम्हारी। अब मैं शानी की जान ले लूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा घबराओ मत, मैं शानी को कुछ नहीं करता। बस एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? वो कागजात दे आया हूं मैं खाला को, उस पे सईद से साइन करवा लो। कौन से कागज? कैसे कागज? तलाक के। साइन करवा लो तो शानी को ले आऊंगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी कॉल का। लेकिन सही रात को आएंगे। परेशान नहीं हो, डोंट वरी, इंतजार कर रहा हूं। शानी खुश है मेरे साथ, आराम से। बेगम साहिबा, आपकी दवाएं कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती जा रही है? अब क्या करें, शुगर के साथ ब्लड प्रेशर भी रहने लगा है। आपके लिए दूध ले आऊं? दिल नहीं कर रहा मेरा। और हाँ, असमत से पूछ लो शहजी को मीठे में क्या पसंद है, रोजाना बना लिया करो। शहजी कौन? शहजाद और कौन। असमत कहाँ है? अपने कमरे में। पुलिस आई थी बयान लेने। अच्छा, चली गई पुलिस? हाँ, चली तो गई। अब ये दिन भी देखना था हमने। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में कभी पुलिस आएगी। बेगम साहिबा, बुरा मत मानिएगा, शुरवा के घर कभी पुलिस नहीं आई। हमने तो कभी ना देखा और ना ही कभी सुना है। गलत सुना है और गलत देखा है तुमने। पुलिस शुरफा की खिदमत के लिए तो है, उनका हक दिलाने के लिए। अब क्या असमत पुलिस स्टेशन जाती? और हाँ, पुलिस आई थी तो मुझे उठा देती, मैं उसके साथ बैठ जाती तो वो हौसले से बात करती। आप बेफिक्र रहे, साहब खुद आए थे हौसला देने के लिए। अच्छा, जो असमत को भेजो मेरे पास। ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो? वैसे ही आ गया था। ये कमरा साहब के बच्चों का है। बच्चों के बचपन की सब्जियां साहब ने यहाँ संभाल के रखी हैं, और अगर साहब ने देख लिया ना तो बहुत डांटेंगे। वो नहीं डांटेंगे, उन्होंने ही तो मुझे परमिशन दी है। नानो, शानी कब तक घर वापस आएगा? सुबह से गया हुआ है, रात होने वाली है और बाबा भी आने वाले हैं। क्या मुसीबत है, आ जाएगा, घर घूमने फिरने गया है। जब शानी का जी भर जाएगा तो दिलावर अंकल लेकर आ जाएंगे उसे। मुझे भी दिलावर अंकल के साथ घूमने भेज देती। बाबा तो हमें कभी लेकर ही नहीं गए। अम्मा सईद के घर आने का वक्त हो रहा है। अब दिलावर को बोलो कि शानी को वापस लेकर आए। सिला, तुम कमरे से बाहर जाओ। बस, आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कमरे से बाहर भेज दिया करें। कभी घूमने भी भेज दिया करें दिलावर अंकल के साथ, जैसे शानी को भेजती हैं। जाओ बाहर, बहस करिए। सी अभी सही तरह उगी नहीं है, इसके पर काटने पड़ेंगे तुम्हें। मारो, अपनी जिद छोड़ दो, क्योंकि खेल अब दिलावर के हाथ में है। फेल होगा दिलावर के हाथ, लेकिन मेरी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम सईद को वजाहतें देने के लिए तैयार हो जाओ। उसको बता दो कि शानी दिलावर के साथ गया हुआ है और तावान में तुम्हें मांग रहा है। खुदा का खौफ करो, मैं बेटी हूं तुम्हारी। अच्छा, जिस वक्त तुम सईद पे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल फेंक रही थी, उस वक्त भी तो तुम मेरी बेटी थी ना। उस वक्त तुम्हें खुदा का डर नहीं लग रहा था? मैं
मैंने सईद से निकाह उसे छोड़ने के लिए नहीं किया था माँ। ठीक है, लेकिन याद रखो, अब मैं तुम्हारी जिंदगी मजीद सईद के साथ बर्बाद होने नहीं दूंगी। वो आए तो उससे कहो कि तुम्हारी जान छोड़ दे, इस पे साइन करो। नहीं, ये नहीं करूंगी मैं। चलो ठीक है, फिर दिलावर शानी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो उसे जान से मार देगा। सईद पूछेगा ना तुमसे, और जब उसको पता चलेगा तो तुम्हें छोड़ देगा। कम से कम एक बच्चे की जान बचा लो। तुम्हें अंदाजा नहीं है मारो कि हम किस बुरी तरीके से दिलावर के जाल में फंस चुके हैं। वाह, ये जाल तो तुमने और दिलावर ने दोनों ने मिलकर बुना है, के लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। सारी जिंदगी मेरे पैसों पे अय्याशी करती रही, अब मुझे धमकियां दे रही हो तुम? रौनक भेजती हूँ मैं इस अय्याशी पे। अच्छा ठीक है, जो तुमने करना है करो, लेकिन मैंने सामान बांध लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा दिन हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे। माँ, इस घर के कागजात कहाँ हैं? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। परेशान मत हो, जहाँ पे भी हैं बहुत महफूज है। शानी देख के बेटा, चोट ना लग जाए। हाँ भाई, पेपर साइन करा लिए? दिलावर मुझ पर रहम करो। और अगर यही बात मैं तुमसे करूं कि तुम मुझ पर रहम कर लो? जो तुम चाह रहे हो वो उतना आसान नहीं है। अरे तो आसानियां ही तो पैदा कर रहा हूँ। तुम सईद को बता दो, मैं शानी को तब तक नहीं लाऊंगा जब तक वो पेपर साइन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुमने मेरे जाते ही सईद से शादी करी। इसमें सईद का क्या कसूर है? उसको किस बात की सजा दे रहे हो तुम? तुम्हें तो सजा देने से रहा, और शानी की जान बचाने के लिए सईद बासानी पेपर पे साइन कर देगा। मुझे खाला ने बताया है सईद की जान बंद है शानी। तुम शानी को ले आओ, मैं ना सईद से बात करती हूँ। पागल समझ रखा है, इतनी आसानी से वहां पहुंच जाऊं मैं? दिलावर मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो, मैं छोड़ दूंगी सईद को, खुद छोड़ दूंगी। तुम्हें कितना वक्त चाहिए ये बताओ? अब इतनी जल्दी तो वो नहीं मानेगा ना। मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि सईद ही मुझे खुद छोड़ दे। बस तुम शानी की जान बख्श दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। तुम बस सही से पेपर से साइन करवा लो। अच्छा ठीक है, तुम शानी को ले आओ, मैं कुछ करती हूँ। हेलो, ये नंबर क्यों बंद जा रहा है तुम्हारा? सुबह से इतनी कॉल्स की है मैंने। अब पहले वाली बात नहीं रही बेगम साहिबा। अस्मत और उसका बेटा पूरे घर में दंदनाते फिर रहे, और तो और बच्चों के कमरे में भी जाने की इजाजत दी थी साहब ने। हाँ, तो जिसे घर ले आया है उसको बच्चों के कमरे में जाने से क्यों रोकेगा? अरे आज तो पुलिस भी आ गई थी। पुलिस? हाँ जी, अस्मत का बयान रिकॉर्ड करने के लिए। कैसा बयान? ये तो पता नहीं जी, साहब पुलिस को खुद लेकर आए थे। कमाल है, महरोज घर में एक ऐसी औरत को ले आया जिसके पीछे पुलिस तक आ रही है। शाइस्ता आंटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे मुझे तो लगता है उसने अपने शौहर को खुद मारा है, जब भी तो फोन घर छोड़कर चली आई है। खुदा जाने किस नियत से आई है वो वहाँ। अरे नियत का अमल तो नजर ही आ रहा है। साहब और बड़ी बेगम साहिबा को अपने काबू में कर रखा है उसने।
महरोज, तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। साजदा बीबी, साजदा बीबी, पानी ला कर दे मुझे। ये लीजिए बेगम साहब। सब खैरियत है ना? किसी आवारा औरत को घर ले आया वो। कौन? साहब? मेरे सामने तो बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि तुम्हारा और बच्चों का इंतजार करूंगा। हमारे जाते ही एक आवारा औरत को घर ले आया जिसने महरोज के पीछे अपने शौहर से जान छुड़ाई है, और तो और उसके बेटे को भी घर में रख लिया उसने। बच्चों के कमरों तक जाने की इजाजत दे दी उसने। आप हौसला करें, खुदा उस औरत को अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। कामयाब तो वो हो चुकी है। किसी दिन भी खबर आ जाएगी कि महरोज के साथ उसका निकाह हो गया। मेरी परवाह उसने नहीं की, ना करे, लेकिन मेरे बच्चों का हक तो किसी को ना दे। अल्लाह हिदायत देगा साहब को, सीधा रास्ता दिखाएगा। आप संभालें अपने आप को।